हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपव्यू की तीसरी लेक्चर। शुरू करते हैं। आपव्यू के तत्व, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स? A11, A12, A13 डॉट डॉट AMN को आपव्यू के तत्व कहते हैं। इनमें AIJ को इसका व्यापक तत्व, व्यापक मीन्स होता है जनरल तत्व कहते हैं, जो आईवी पंक्ति तथा जेवें स्तंभ में स्थित है। इसको किस प्रकार से इन जनरल बता समझते हैं? AIJ क्या होता है हमारा इन जनरल? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये होता हमारा 3x3 ऑर्डर का। 3x3 या ऑर्डर कहते हैं या कोटि कहते हैं। इसमें A11 क्या होता है? पहली हमारी क्या होती है? पंक्ति, जिसमें ये क्या है? आई है। आई हमारी क्या है? पहली पंक्ति होती है और बाद में क्या लिखते हैं? इसको स्तंभ लिखते हैं। जे को क्या बोलते हैं हम? स्तंभ बोलते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? AIJ मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसी प्रकार अब यदि कह दें इसमें A11 की वैल्यू कितनी है, तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? A11 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। और फिर कहते हैं A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो A22, तो 2 क्या है हमारी? दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरी रो कौन सी है? ये वाली दूसरी रो है। और दूसरा कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो इनमें से कौन सा हुआ ये? तो इसकी A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इसी प्रकार यदि कोई रैंडम कह दे A33, तो A33 में क्या हो जाएगा हमारा? तीसरी हमारी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति कौन सी है हमारी? ये। और तीसरा स्तंभ कौन सा हो गया हमारा? ये वाला। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये। तो इसकी वैल्यू A33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 6। इनमें जो A11 और A22 इस प्रकार के तत्व, ये क्या है हमारे आपव्यू के क्या है हमारे? तत्व बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के क्या है ये? एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? जो अभी मैंने बताया, ये A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये हमारी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है या कितने कोटि की है? 3x3। सो फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं आपव्यू का निरूपण। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आपव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर में तथा उनके तत्वों को या एलिमेंट को उनके संगत छोटे अक्षरों में स्मॉल लेटर से अनुलग्न सफिक्स के साथ निम्नलिखित प्रकार से कोष्टक में निरूपित करते हैं। किस प्रकार कोष्टक में? एग्जाम्पल आपका ये दिया गया है। इसको मैट्रिक्स को जो डिनोट करने का, प्रदर्शित करने का होता है, तो इसको किसमें डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर में। और इसके जो क्या होते हैं हमारे एलिमेंट या तत्व होते हैं, उसको हम स्मॉल लेटर में निरूपित करते हैं। यह आपव्यू 3x3 को प्रदर्शित करता है। और जो आपव्यू हमारा दिया गया है, ये कितना इसको डिनोट करता है? 3x3 या 3 कोटि का आपव्यू कहलाएगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कई किताबें इसको इस प्रकार से भी लिखती हैं, ऐसे कोष्टक में, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31,
A32 और A33, 3x3 कोटि की क्या है हमारी आव्यूह है। चाहे इस फॉर्म में लिख दें, चाहे इस प्रकार से लिख दें और चाहे इस प्रकार से, दोनों फॉर्म क्या है हमारी आव्यूह को डिनोट करते हैं। क्लियर। और यदि हमारा सिस्टम क्या हो जाए m क्रॉस n के फॉर्म में हो जाए तो किस प्रकार होगा हमारा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, फिर A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n। इसका मतलब क्या है, पहली हमारी क्या है रो है और nवा क्या है कॉलम, nवा क्या हो गया कॉलम। इसी प्रकार इस पे पहला क्या है रो और पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसी हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, पहली पंक्ति दूसरा पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n। और क्या हो जाएगा हमारा एंड सो ऑन AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन AN। A कितना हो जाएगा MN कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ M होगा, AM1 AM2 AM3 AM3। इसी प्रकार AMN। तो ये जो निकाय बना है सिस्टम बना है तो कितने ऑर्डर का बना है, कितनी कोटि का बना है, M क्रॉस N कोटि का बना है। क्लियर। सो फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ आव्यूह। क्या होता है, कुछ हमने आव्यूह के प्रकार लिखे हैं, अभी कुछ बाकी हैं उनको भी हम इसी में ऐड करेंगे। क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इकाई तत्समक आव्यूह, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, मुख्य विकर्ण आव्यूह, आदेश आव्यूह और उप आव्यूह। इन सभी को हम बारी बारी से समझते हैं। इकाई तत्समक आव्यूह क्या होती है, इकाई तत्समक, इसे आइडेंटिटी आव्यूह कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यहाँ ये है कि हमारी रो और मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्यों होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि हम 3 ले रहे हैं पंक्ति तो 3 ही क्या लेंगे स्तंभ। क्लियर, 3 लेंगे पंक्ति 3 लेंगे स्तंभ, तो ये हमारी क्या हो जाएगी आइडेंटिटी आव्यूह। तो आइडेंटिटी आव्यूह क्या होती है हमारी, इसके डायगोनल में 1 1 और 1 और बाकी जगह क्या होता है 0 होता है, बाकी जगह 0 होता है। तो इस आव्यूह को, इस प्रकार की आव्यूह को क्या बोलते हैं हम आइडेंटिटी आव्यूह। क्लियर। इसी प्रकार यदि हम कहते हैं 4 क्रॉस 4 की, ये कितने की है, कितने कोटि की है 3 क्रॉस 3 कोटि की है। इसी प्रकार यदि 4 क्रॉस 4 की कहते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1 और 1। डायगोनल में क्या होते हैं हमारे 1 1, बाकी हर जगह 0 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 और 0। इस प्रकार से तो ये कितने कोटि की है हमारी आव्यूह 4 क्रॉस 4 की।
इसी प्रकार 2 क्रॉस 2 की हो जाती है, 2 क्रॉस 2 की वो क्या हो जाएगी हमारी, इसके डायगोनल में 1 1, बाकी सेम क्या हो जाएगा 0। ये कितने 2 क्रॉस 2 क्या है हमारी कोटि की क्या है आव्यूह है। इकाई तत्समक आव्यूह अपनी क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं हम वर्ग आव्यूह में। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं अगला क्या कहता है हमारा वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है हमारा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। जैसे हम A 2 क्रॉस 2 का कोटि का क्या लें आव्यूह लें, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पंक्तियों की संख्या कोई भी ले सकते हैं, रैंडम नंबर 6 2 3 1। तो हमारा ये क्या हो गया हमारा, इसकी कोट ये क्या हो गई हमारी पंक्ति कितनी है हमारी, इसमें 2 पंक्ति, और कॉलम स्तंभ कितने हैं 2। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि स्तंभ हम किस प्रकार से समझते हैं, और पंक्ति हमारे 2 स्तंभ हो गए, एक ये हो गया स्तंभ और एक ये हो गया स्तंभ, और पंक्ति क्या हो गई हमारी, पंक्ति एक ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर आव्यूह। इसी को सही से लिखते हैं, समझ में आ गया। इसको सही से लिखते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे हम, 2 क्रॉस 2 का है कोटि का है आव्यूह, तो कितना हो जाएगा, हम इसमें रैंडम कोई भी नंबर ले लें 3 2 5 6। तो ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर आव्यूह किसका 2 क्रॉस 2 का। इसी प्रकार 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 कोटि का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 क्रॉस 3। और यदि इन जनरल देखना है आपको, व्यापक में देखना है, 3 क्रॉस 3 का क्या होगा हमारा, 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हमारा क्या हो गया व्यापक इन जर्नल किसका 3 क्रॉस 3 का। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। इसी प्रकार 4 क्रॉस 4 का, तो उसमें क्या हो जाएंगी 4 पंक्ति हो जाएंगी और 4 स्तंभ हो जाएंगे। इसी प्रकार 5 क्रॉस 5 का 6 क्रॉस 6 का जितनी भी बनाना चाहें उतनी बन जाएंगी। आगे इसको समझने से पहले हम शून्याव्यूह समझते हैं। शून्याव्यूह क्या होता है हमारा, 2 क्रॉस 2 का शून्याव्यूह क्या होता है हमारा, A 2 क्रॉस 2 का। इसमें सभी जो क्या होते हैं एलिमेंट तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, सभी ये तत्व 0 0 होते हैं। इसी प्रकार A33 का, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें 3 क्रॉस 3 का, इसमें सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं हमारे सभी एलिमेंट 0 0 होते हैं। हमने किन किन को समझा, एक इसको समझा और एक इसको, फिर इसके बाद इसको। क्लियर। सॉरी इसको नहीं, इसको पहले समझाऊंगी, किसको शून्याव्यूह या रिक्ताव्यूह को। अब इसी प्रकार यदि हम 4 क्रॉस 4 का ले लें, ए 4 क्रॉस 4 का क्या शून्याव्यूह या रिक्ताव्यूह, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0। कितनी बार 4 पंक्ति और 4 स्तंभ, 0 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 0। कितने बार 4 पंक्ति और 4 स्तंभ।
ठीक, जब स्क्वायर में, और यदि यही कहते हैं हम 2x3 का क्या कर बनाए हम, कौन सा 2x3 कोटि का आव्यूह बनाए, कौन सा वाला, शून्य आव्यूह, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी कितनी हो जाएगी पंक्ति, कितनी पंक्ति 2, और स्तंभ कितने हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे स्तंभ 3, तो ये भी बन जाएगा, कितनी पंक्ति 2, 1 2 3, 1 2 3, तो पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2, ये क्या हो गई हमारी पंक्ति, शॉर्टकट में इस प्रकार से लिख दे रहा हूं। और स्तंभ क्या हो गए हमारे, ये हो गए, एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी 2x3 ऑर्डर की क्या हो गई हमारी शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम समझते हैं पंक्ति आव्यूह क्या होती है। पंक्ति नाम से हमें पता चल रहा है कि पंक्ति जिसमें केवल एक पंक्ति हो, अब और क्या हो, केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, उसको समझते हैं। ये तीसरा नंबर हम देखते हैं पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या हो जाएगी हमारी, ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो और कितने स्तंभ कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंक्ति कितनी होनी चाहिए, एक पंक्ति। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, इस प्रकार से, जिसमें पहला क्या होगा पंक्ति होगा, और यहाँ चाहे तो 2 ले लें, चाहे तो 3 ले लें, फिर 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, जितना, लेकिन हम पहले क्या बता रहे हैं आपको, 1x2, क्या बता रहे हैं हम 1x2 की कौन सी पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति इसमें क्या हो जाएगी, इसमें A11 A12 A13, सॉरी इसमें हम कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं कॉलम, कितना ले रहे हैं कॉलम 1x2, तो ये हमारी क्या हो गई एक पंक्ति, और कॉलम कितने हो गए, एक छोटा सा कॉलम ये है, छोटा सा कॉलम ये है, और पंक्ति कितनी हो गई ये पूरी, तो एक पंक्ति और 2 कॉलम। क्लियर। इसी प्रकार हम किसका देखेंगे, स्तंभ आव्यूह का। ये इन जनरल था, मतलब व्यापक रूप में। अब इसको हम A1x2, इसको यदि हम एलिमेंट के रूप में देखेंगे तो क्या देखेंगे, A1x2 पहली पंक्ति, फिर कॉलम। तो पंक्ति यहाँ कोई भी रैंडम ले लें, क्या ले लें, 1 ले लिया, 2 ले लिया, आप चाहे 2 ले लें और चाहे 3, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इसमें पंक्ति कितनी हो गई, इस जगह पंक्ति आएगी, और ये पंक्ति, ये क्या हो गई हमारी पंक्ति हो गई, और ये क्या हो गए हमारे एक कॉलम और 2 कॉलम। क्लियर। अब आते हैं हम स्तंभ आव्यूह में, इस पे आते हैं हम अब आते हैं हम स्तंभ आव्यूह में। स्तंभ आव्यूह क्या होता है हमारा, जिसमें केवल एक क्या हो स्तंभ हो, पंक्ति कितनी भी हो सकती हैं, क्या हो केवल एक स्तंभ हो। तो कैसे करेंगे, ए स्तंभ, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए स्तंभ हो गए, कितने, केवल एक स्तंभ है हमारा, ठीक। और यदि पंक्ति देखें तो कितनी पंक्ति हैं, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, तो कितने 1x4, इसमें सॉरी 4x1, 4 क्या है इसमें हमारी पंक्ति, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति 3 और पंक्ति 4, लेकिन स्तंभ कितना है केवल एक। क्लियर। इन जर्नल, ये हमारा क्या था इन जर्नल था।
अब यदि हम मैट्रिक्स बनाएं किसकी, स्तंभ आव्यूह की, तो क्या बनाएंगे, 5 6 3 2। ये हमारी इसमें कितनी पंक्ति कितनी हो जाएंगी, हमारी पंक्ति हो जाएंगी हमारी कितनी, 1 2 3 4, ये सब क्या हो जाएंगी हमारी पंक्ति। तो 4 पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर इसके बाद कॉलम, कॉलम कितना हो गया हमारा 1, 4 क्रॉस 1। ये हमने समझा स्तंभ आव्यूह। अब पढ़ते हैं हम मुख्य विकर्ण आव्यूह। मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या होता है हमारा, हमने कोई मैट्रिक्स क्या ले ली, 3 क्रॉस 3 की, क्या हो गई हमारी 3 क्रॉस 3 की हमने मैट्रिक्स ली, ए ई आई बी सी डी, बी सी डी। तो जो हमारा विकर्ण मुख्य विकर्णाव्यूह होगा ये, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्णाव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें यदि कहते हैं मुख्य विकर्णाव्यूह क्या होगा, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट आएंगे। क्लियर। अब आता है हमारा आदेशाव्यूह। आदेशाव्यूह क्या होता है हमारा, एक ऐसा आव्यूह जिसके डायगोनल में सभी क्या हो, सेम नंबर्स हो, क्या हो, सभी नंबर्स सेम हो। ये हमारा क्या होता है, डायगोनल। इसमें सभी नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और बाकी क्या हो, हर जगह 0। यदि हमारा इस जगह 3 तो इस जगह 3, इस जगह 3, हर जगह सेम नंबर्स होंगे, तो क्या कहलाता है हमारा आदेशाव्यूह। आप समझते हैं इसको, 3 क्रॉस 3 का आदेशाव्यूह क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का आदेशाव्यूह 3 या 5, चलो जर्नल समझे पहले, कांस्टेंट के और के, 3 क्रॉस 3 का है, हमने देखा 3 क्रॉस 3 का। क्लियर। बाकी हर जगह क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0 0 0 और 0। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, आदेशाव्यूह। ठीक। अब हमारा के की वैल्यू हम चाहें तो 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जो चाहें वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो फॉर्म में दिया गया आव्यूह हो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम आदेशाव्यूह। इस जगह के की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, जैसे k इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम k की जगह, क्या हो जाएगा हमारा वो आदेशाव्यूह। आप समझते हैं हम उप आव्यूह, क्या समझते हैं हम, उप आव्यूह क्या होता है। उप का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स से बना हुआ आव्यूह। जैसे हम 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लें, 3 क्रॉस 3 का एक क्या ले लें हम, मैट्रिक्स ले लें। हमने रैंडम नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनसे यदि हम क्या बनाएंगे, उप आव्यूह, उप आव्यूह बनाएंगे। चलो इसको b ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी नंबर, कोई एक रो छोड़ दो, कोई एक कॉलम। यदि हमने इसको छोड़ दिया, इसको ढक लिया और इसको ढक लिया, तो हमारा ये जो बना इसको क्या बोल देंगे हम, ए का ये क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स का ये जो बी मैट्रिक्स आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा उप आव्यूह 5 6 8 9। ठीक। इसी प्रकार यदि हम
इसको ढक लें तो ये चला जाएगा हमारा। तो इसमें ये कौन से हो जाएंगे, ये और ये, तो इसमें नंबर कौन से आ जाएंगे, 4, फिर 7, फिर 6 और 9, ये नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जो आव्यूह है, इस आव्यूह का क्या है, उप आव्यूह। क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को लेक्चर समझ में आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।